हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर में 1 to 50 क्वेश्चन देख चुके थे। आज के सेशन में देखेंगे 51 से। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए कहता है प्रोटीन, बी में विटामिन, सी में वसा, डी में दूध और ई में इफेक्ट में से कोई नहीं। तो देखिए जब 14 वर्ष के वायु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है कि प्रोटीन जो है क्या कहता है, शरीर को वृद्धि करता है। क्या करता है, वो वृद्धि के काम में आता है। इसलिए सबसे ज़्यादा आहार क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, प्रोटीन। और प्रोटीन देखिए, प्रोटीन जो है महत्वपूर्ण प्रोटीन विटामिन सहायक वृद्धि पदार्थ होते हैं। ठीक है, वसा शरीर में अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है। किसको, दूध में। यानी दूध में जब पीते हैं बच्चा तो क्या होता है, उसको सब चीज़ प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पीलिया रोग किसके सही रूप में काम नहीं कर पाने से होता है। यानी पीलिया रोग जो होता है किसके सही रूप से काम नहीं कर पाने से होता है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो दिया हुआ है गुर्दा, बी में कहता है यकृत, और सी में कहता है फेफड़े, डी में कहता है अमाशय और ई में से कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पीलिया रोग जो है किसके सही रूप से काम करने पर नहीं होता, नहीं कर पाने से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्यमान तत्व हैं। यानी सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्यमान तत्व हैं। ऑप्शन ए में कहता है सिलिकॉन, बी में कैल्शियम, सी में नाइट्रोजन, डी में फास्फोरस। तो देखिए सीमेंट और अस्थियां में दोनों में जो उपयुक्त होता है वो क्या होता है, कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम। देखिए कैल्शियम क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। नहीं तो सीमेंट में भी होता है और अस्थियां में भी होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। एक ए में कहता है एस्प्लिन, बी में कहता है यकृत, सी में हृदय और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ब्लड बैंक जिसको कहा जाता है उसे कहा जाता है एस्प्लिन को कहा जाता है। किसको, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी एस्प्लिन डेट मीन्स कॉल्ड, क्या समझे, प्लीहा। क्या होता है इसके हिंदी में, प्लीहा कहते हैं। प्लीहा को हम लोग ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन ए में कहता है कैलोरी, बी में किलोग्राम, सी में मीटर, डी में किलोवाट। यानी खाद्य ऊर्जा को किसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कैलोरी में। यानी कैलोरी में क्या करते हैं हम लोग, खाद्य ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन है। यानी ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए में कहता है कि कोशिका संरचना, बी में आँख, सी में नाक और डी में अस्थियां। तो देखिए ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो अस्थियों को किया जाता है। किसको, अस्थियों को किया जाता है। यानी ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या होता है, अस्थि विज्ञान। क्या होता है, अस्थि विज्ञान। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है। स्टार्च, ऑप्शन ए में कहता है स्टार्च, बी में कहता है प्राकृतिक रबर, सी में कहता है ऊन और डी में सेल्यूलोज। तो निम्न में से प्रोटीन कौन सा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊन। यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी सी, ऊन जो है वो क्या है, प्रोटीन है। क्या चीज़ है, प्रोटीन है। यानी ऊन जो है कैरोटीन नामक प्रोटीन से बना होता है, याद रखिएगा। यानी ऊन जो होता है वो क्या होता है, कैरेटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। यह प्रोटीन बालों और त्वचा में पाया जाता है। जो कैरोटीन जो प्रोटीन होता है वो कहाँ पाया जाता है, बालों और त्वचा में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो ऊन में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऊन में क्या पाया जाता है, कैरोटीन नामक प्रोटीन बनता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि दालों से हमें प्राप्त होता है। यानी दालों से हमें क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए कहता है ए
विटामिन, बी वसा, सी कैल्शियम, डी प्रोटीन। यानी दालों से हमें क्या प्राप्त होता है, तो दालों से हमें प्राप्त होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? ए में कहता है शरीर के अंदर के उत्सर्जन योग्य पदार्थों का बाहर आना। ऑप्शन बी है शरीर का ताप नियंत्रित होना। सी में शरीर में पानी की मात्रा नियंत्रित होना। और डी में स्नेहन। यानी पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या है? तो क्या होता है? तो ये होता है शरीर को नियंत्रण करता है। शरीर का ताप नियंत्रित होता है। क्या होता है? नियंत्रित होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि पेस मेकर का संबंध है ए किडनी, बी दिमाग, सी पाँव, डी हृदय। यानी पेस मेकर का संबंध किससे है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हृदय। क्या हो जाएगा? हृदय यानी हार्ट। ठीक है, पेस मेकर क्या है? एक ऐसा यंत्र है, देखिए पेस मेकर एक यंत्र है जिसका प्रयोग किसके यानी धड़कन को संचालित करने में किया जाता है। ठीक है, यानी पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है? ऑप्शन ए में कहा जाए तो कहता है उड़द, बी में चना, सी में मटर, डी में सोयाबीन। तो प्रोटीन का सबसे, देखिए प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत किसको मानते हैं? तो सोयाबीन को माना जाता है। किसको माना जाता है? सोयाबीन को। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? ऑप्शन ए में कहता है प्रोटीन, बी में कार्बोहाइड्रेट, सी में विटामिन, डी में खनिज तत्व और ई में कोई नहीं। तो ऊर्जा उत्पादक, ऊर्जा हमको किससे प्राप्त होता है? तो किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे होता है? तो कार्बोहाइड्रेट से। देखिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ऊर्जा उत्पादक है। याद रखने वाली बात है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ऊर्जा उत्पादक है, किंतु शरीर में जो ऊर्जा की आपूर्ति होती है वो सबसे ज़्यादा किससे होती है? तो कार्बोहाइड्रेट द्वारा की जाती है। देखिए प्रोटीन जब कार्बोहाइड्रेट जब मतलब अनुपस्थिति हो जाता है, कम हो जाता है, तो ऊर्जा का जो उत्पादक स्रोत बनता है कौन बनता है? प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। विटामिन तो पता है आप लोग को, विटामिन क्या कहता है? शरीर में के वृद्धि के रूप में काम आता है, नहीं? यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि विटामिन सहायता नहीं करता है। ऑप्शन ए में ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में, उपापचय के अवरोधन के रूप में, सी रोगों से रक्षा करने में, डी पाचन क्रिया में। यानी विटामिन सहायता कहाँ नहीं करता है? तो विटामिन नहीं सहायता करता है ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए विटामिन रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है, यह पाचन क्रिया में भी सहायता करता है, ठीक है, यह उपपचय में आवेजक के रूप में भी कार्य करता है, लेकिन यह एंजाइम का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, यानी विटामिन जो होता है एंजाइम का निर्माण नहीं करता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि मानव अंग में विटामिन डैश नहीं करता है। ऑप्शन ए में कहता है पाचन में सहायता, बी में कहता है औषधि के उपपचय में सहायता, सी में है वृद्धि यानी विकास में सहायता, डी कार्य शक्ति की आपूर्ति। मानव अंग में विटामिन डैश नहीं करता है, तो क्या नहीं करता है जी? तो कार्य शक्ति की आपूर्ति, यानी कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता है। कहने का मतलब क्या है कि विटामिन जो है वो क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन नहीं करता है, नहीं, ठीक है, वह विटामिन ऊर्जा उत्पादक नहीं करता है। ऊर्जा उत्पादक किससे कौन करता है जी? तो वो करता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कौन करता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। विटामिन क्या करता है? शरीर के वृद्धि के रूप में काम करता है, रोगों से बचाता है, पाचन क्रिया में सहायता करता है, लेकिन कार्य शक्ति का आपूर्ति नहीं करता। कार्य शक्ति का मतलब एनर्जी, ऊर्जा के आपूर्ति नहीं करता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66।
देखिए क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कहता है रेनिन, बी में कहता है ट्रिप्सिन, सी में कहता है सिक्रिटिन और डी में कहता है पेप्सिन। तो देखिए अग्नाशय के पाचन के रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन कौन सा है, तो सी यानी सिक्रिटिन। कौन है, सिक्रिटिन। सिक्रिटिन कौन है, सिक्रिटिन, ठीक है। यानी सिक्रिटिन जो है नामक हार्मोन अग्नाशय को पाचन के रस में उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। देखिए यह जठर रस के स्राव को कम करता है। कौन, सिक्रिटिन जो होता है जठर से जो रस निकलता है वो क्या होता है, उसका स्राव में कम करता है तथा अग्नाशय की वृद्धि के रूप में कार्य करता है। ये कौन, सिक्रिटिन। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि संतुलित भोजन में डैश होता, संतुलित भोजन में होता है, ठीक है। ए ऑप्शन ए में कहता है सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण, बी में कहता है विकास और वृद्धि के लिए पोषण भोजन पोषण, सी में कहता है मक्खन और घी, डी में कहता है पशु प्रोटीन। तो देखिए संतुलित भोजन में होता है, क्या होता है, सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण होता है। क्या होता है, सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। यानी हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व बताना है। ऑप्शन ए में कहता है पोटेशियम, बी में कहता है लौह, सी में कहता है कैल्शियम, डी में है विटामिन सी और ई में है सोडियम। देखिए इस क्वेश्चन को देखा जाए तो बहुत बार पूछा हुआ है, हर एक तरीका से दिख रहे हैं ना कि आरआरबी गुवाहाटी पूछा हुआ है, बेंगलोर पूछा हुआ है, इलाहाबाद में पूछा हुआ है, ठीक है, चेन्नई पूछा हुआ है, देख रहे हैं ना। यानी जानवरों की हड्डियों और दांतों के विद्यमान, यानी दांतों और हड्डियों के बीच में जब भी आएगा ऐसा क्वेश्चन तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम हमें मजबूती प्रदान करता है, याद रखने वाली बात है। अभी आपका क्वेश्चन आया था प्रीवियस में कि सीमेंट में क्या पाया जाता है और हड्डियों में क्या पाया जाता है, दोनों में समान विद्यमान तत्व बताना था। कौन था, वो था कैल्शियम। यानी हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों के संरचना के लिए आवश्यक है, तो कौन है, कैल्शियम है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को क्या होता है, घुमा घुमा करके पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसके सतर्क रहिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैल्शियम हमारे दांतों और हड्डियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि क्रेनियम यानी कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम है, ठीक है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कह रहा है गेलिया एपन्यूरोटिका, बी में कहता है गेलिया पेरीन्यूरोटिका, सी में कहता है गेलिया हाइपोन्यूरोटिका, डी में कहता है गेलिया एपीन्यूरोटिका। तो याद रखिएगा क्या होता है इसका आंसर जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गेलिया एपो होता है। क्या होता है, एपोन्यूरोटिका। क्या होता है, एपोन्यूरोटिका, ठीक है। यह उत्तक की एक कड़ी परत है, क्या है, एक कड़ी परत है जो कपालिका को ढकने में कार्य करता है, ठीक है। तो उसी ऊपरी भाग को जो मांसपेशी होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कपालिका के। तो गेलिया एपोन्यूरिका न्यूरोटिका। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि निम्नलिखित लंबर खंडों में से किसके मध्य सर्वाधिक रूप से क्षतिग्रस्त होने वाली अंतःकेशुरुकी चक्रिका स्थित होती है। ए में देखिए ऑप्शन ए की बात किया जाता है L2 L3, बी में कहता है L3 L4, सी में कहता है L4 L5 और डी में कहता है L5 S1। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर सी यानी निम्नलिखित लंबर खंडों में से किसके मध्य सर्वाधिक रूप से क्षतिग्रस्त होने वाली अंतःकोशिकीय चक्रिका स्थित होती है, तो L4 L5। तो देखिए L4 L5 में क्या होता है, सर्वाधिक क्षति के मतलब सर्वाधिक क्षति के रूप में एक आता है। देखिए सर्वाधिक रूप से क्षतिग्रस्त होने वाली संभावना इसी में होती है, किसमें, L4 L5 में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य के शरीर में
क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या है, क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या है मनुष्य के शरीर में। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो 12 जोड़ी, ठीक है, बी की बात किया जाए तो 13 जोड़ी, और सी की बात किया जाए तो 14 जोड़ी, और डी में कहता है 15 जोड़ी। तो देखिए क्रेनिकल कोशिकाओं की संख्या जो हमारे शरीर में होती है वो कितना होती है, 12 जोड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन ए की बात की जाए वसा एवं विटामिन, बी में कहता है कार्बोहाइड्रेट्स एवं खनिज, सी में है विटामिन एवं खनिज, डी में कहता है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए अगर इसके बात किया जाए कि हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है तो क्या हो जाएगा, विटामिन और खनिज। देखिए विटामिन और खनिज हमको क्या करता है, संरचनात्मक करता है, यानी नियंत्रण करने की काम करता है, ठीक है, और संरचनात्मक यानी रोगों से हम लोगों को क्या करता है, बचाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 कहता है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इन समय में प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए की बात की जाए तो चावल, बी में दूध, सी में चावल, ए ऑप्शन ए में कहता है मांस, बी में कहता है दूध, सी में कहता है चावल, और डी में दाल। तो देखिए प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है, तो प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है, तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है, चावल खाने से हमको प्रोटीन की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। देखिए मांस दाल एवं दूध नहीं, मांस दाल एवं दूध में प्रोटीन के अच्छे स्रोत है, जबकि चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसमें बहुत कम मात्रा में होता है। चावल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 74। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए की बात किया जाए तो ऑप्शन ए में विटामिन ए, बी में विटामिन बी, सी में विटामिन सी, और डी में विटामिन डी। तो बेरी बेरी रोग जो होता है किसके कमी से होता है, तो बेरी बेरी बी यानी विटामिन बी, बेरी बेरी ब आ रहा है यानी विटामिन बी नहीं, यानी बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से होती है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि थायमिन की कमी हो जाती है, किसकी, थायमिन की कमी हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, कहता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो दिया हुआ है रेटिनॉल, बी में कहता है रिबोफ्लेविन, सी में कहता है पायरिडॉक्सिन, और डी में कहता है टोकोफेरॉल। यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल, क्या है, टोकोफेरॉल। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, याद रखिएगा विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल। अच्छा विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमिन। विटामिन सी का नाम क्या होता है, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम क्या होता है, तो विटामिन डी को रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन के का नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन यानी, और विटामिन ई का नाम क्या हो गया, तो टोकोफेरॉल, यानी विटामिन ई का नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, चारों पांचों हमने बता दिया कि किसका क्या नाम होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कहता है कि विटामिन B1 के अभाव में होता है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो बेरी बेरी, बी में देखा जाए तो अस्कर्बी, सी में कहता है पेलाग्रा, और डी में कहता है रिकेटस, ठीक है। तो देखिए विटामिन B1 की कमी, यानी B1 की कमी से क्या होता है, तो बेरी बेरी होता है, क्या होता है जी, बेरी बेरी, अभी जस्ट आया था क्वेश्चन। तो बेरी बेरी यानी विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तब बेरी बेरी रोग होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो 16 से 18, बी से किया जाए तो 30 से 20, सी से किया जाए तो 100 से 110, डी में किया जाए तो 4 से 8। तो देखिए हम 1 मिनट में हम लोग कितने बार सांस लेते हैं, तो 16 से 18 बार, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नीचे भी क्वेश्चन अदर तरीका से भी पूछा जा सकता है आपसे कि मनुष्य की साधारणतः श्वसन दर कितनी होती है, तो 16 से 18 बार, कितने बार होता है, 16 से 18 बार। अच्छा धड़कन कितने बार धड़कता है 1 मिनट में,
तो धड़कन की बात आएगी तो वो होता है 72 से 75 बार। कितने बार होता है? 72 से 75 बार। यानी धड़कन प्रति मिनट कितने बार धड़कता है? तो 72 से 75 बार। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? विटामिन, ऑप्शन नंबर ए कहता है विटामिन ए, बी में है विटामिन ई, सी में है विटामिन सी और डी में होता है विटामिन डी। तो देखिए अगर देखा जाए इसका क्वेश्चन का आंसर कि विटामिन जल में विलय होता है, तो जल में विलय कौन होता है? वो होता है बी और सी। यानी ऑप्शन में बी तो नहीं दिया तो सी दिया, तो क्या हो जाएगा? विटामिन सी। अच्छा, वसा में घुलनशील कौन होता है? तो ए डी ई के। देखिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यानी ये सब क्या होता है? विटामिन ए डी ई के जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है, और बी और सी क्या होता है? जल में घुलनशील होता है, जल में विलय होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलय है? ठीक है, जल में कौन सा विलय है? ऑप्शन ए की बात की जाए तो स्टार्च, बी में इंसुलिन, सी में ग्लाइकोलोजन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा रसायन जल में विलय होता है? तो जल में विलय कौन होता है? तो इंसुलिन। क्या होता है? इंसुलिन। देखिए इंसुलिन जल में पूरी तरीक़ा से विलय होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑप्शन ए की बात किया जाए तो रिकेटस, बी में रक्तक्षीणता, सी में स्कर्वी, डी में अधिक रक्तस्राव। तो देखिए विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी जो होता है वो क्या होता है? रिकेटस। क्या होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस बीमारी होती है। देखिए रिकेटस विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है ये। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है कि टिबिया फिबुला नामक हड्डी इनमें से पाई जाती है। यानी टिबिया फिबुला नामक हड्डी इनमें पाई जाती है। किस हड्डी में? तो ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कह रहा है कि खोपड़ी में, बी में टांग में, सी में भुजा में, डी में मुंह में। तो देखिए टिबिया फिबुला जो होता है वो किस हड्डी में होता है? तो टांग में होता है। किस में होता है? टांग में। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? कह रहा है कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? ऑप्शन ए की बात की जाए तो सोयाबीन, बी में कहता है मछली, सी में कहता है चावल, डी में कहता है दूध। यानी एक शाकाहारी को कहाँ से मिल सकता है जी? तो दूध से। किससे? दूध से। यानी एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो दूध से मिलता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है कि बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है। ऑप्शन ए की बात की जाए कैल्शियम, लौह, सोडियम, फास्फोरस। ऑप्शन बी में कहता है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक। सी में कहता है गंधक, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। डी में कहता है कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, लौह। तो देखिए इसको मात्रा जब भी देता है ना तो क्या होता है ना कि ये मतलब बताता है कि किसके बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे कम किसका यूज है उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर नहीं। तो देखिए अगर इसके हिसाब से चला जाए तो क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व कौन है? तो गंधक, पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम। तो देखिए गंधक जो होता है शरीर में 0.25% पाया जाता है, पोटेशियम जो होता है 0.35% पाया जाता है, फास्फोरस जो होता है 0.8% से लेकर के 1.2% तक पाया जाता है, कैल्शियम जो होता है 1.2 से 2.2% तक पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। देखिए कह रहा है कि मनुष्य शरीर में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए की बात करें तो दांत, बी में कहता है टॉन्सिल्स, सी में कहता है लीवर और डी में कहता है त्वचा। तो देखिए मनुष्य जो है बिना कौन सा वो अंग है जो नहीं रहेगा उसके हिसाब से भी काम कर लेगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी टॉन्सिल्स। देखिए मनुष्य टॉन्सिल के बिना भी कार्य कर सकता है, ठीक है, लेकिन दांत,
लीवर और त्वचा के बिना मनुष्य का काम नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। 85 नंबर में कहता है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, ऑप्शन ए की बात की जाए अंगुलियां, बी में कहता है मस्तिष्क, सी में कहता है छाती और डी में कहता है केशुरुकाएं। देखिए, अब देखा जाए कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो किस में होती है, अंगुलियों में होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि उंगली में सबसे ज़्यादा हड्डियों की संख्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है कि तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन है। ऑप्शन ए की बात की जाए तो मॉर्फिन, बी में कहता है निकोटीन, सी में कहता है हेरोइन, डी में कहता है क्यूनिन। तो देखिए तंबाकू में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो निकोटीन। क्या पाया जाता है, निकोटीन रसायन उसमें मिलता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है कि प्रोटीन क्या है। नहीं, ऑप्शन ए की बात किया जाए तो पॉलीपेप्टाइड्स, बी में कहता है पॉली एसिड्स, सी में कहता है पॉली एस्टर्स और डी में कहता है पॉलीसेकेराइड्स और ई में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन होता है पॉलीपेप्टाइड्स। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। प्रोटीन क्या है, तो पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि निम्नलिखित कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है। कौन से विटामिन को यकृत में संचित किया जाता है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो विटामिन ए, बी में कहता है विटामिन सी, सी में कहता है विटामिन डी और डी में कहता है विटामिन के। यानी इसमें से कौन सा जो है वो संचित किया जाता है, ठीक है, यकृत में, तो क्या होता है ऑप्शन नंबर ए यानी विटामिन ए। क्या होता है, विटामिन ए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत है। ठीक है, ऑप्शन ए की बात किया जाए तो 0.1%, बी में कहा जाए तो 2%, सी में देखा जाए तो 9.5% और डी में देखा जाए तो 0%। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज की प्रतिशत जो होती है वो कितनी होती है, 0%। क्या होता है, 0%। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि दूध में होते हैं ऑप्शन ए में कार्बोहाइड्रेट, बी में प्रोटीन, सी कहता है वसा, डी में कैल्शियम और ई में कहता है इनमें से सभी। तो देखिए दूध में पाया जाता है, तो दूध में सब चीज पाया जाता है जी, इनमें से सभी, यानी क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, और कैल्शियम भी पाया जाता है। यानी दूध में सभी तत्व, ये सभी के सभी तत्व पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए में कहता है पित्ताशय, बी में यकृत, सी में गुर्दे, डी में ग्रासनली और ई में इनमें से कोई नहीं। तो पित्त का स्राव कहाँ पे होता है, तो यकृत में। किसमें होता है, यकृत में। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन ए में कहता है 4 मांसपेशियों से, बी में कहता है 6 मांसपेशियों से, सी में कहता है 8 मांसपेशियों के और डी में कहता है 10 मांसपेशियों के। यानी नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है, तो ये होता है 6 मांसपेशियों के। क्या होता है, 6 मांसपेशियों के सेट होता है कौन, नेत्र गोलक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है कि समान व्यक्ति की सामर्थ्य होती है। ठीक है, ऑप्शन ए की बात की जाए तो 0.05 से 10 अश्वशक्ति, बी में कहता है 0.05 से 0.1 अश्वशक्ति, सी में कहता है 1 अश्वशक्ति, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 93 का अगर आंसर की बात किया जाए तो क्या होता है, एक सामान्य व्यक्ति में क्या होता है 0.05 से लेके 0.1 अश्वशक्ति होता है, 0.1 अश्वशक्ति होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 में कहता है कि मशरूम में बहुतायत में मिलता है। यानी मशरूम में क्या मिलता है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन ए की बात की जाए तो प्रोटीन, बी में खनिज, सी में कार्बोहाइड्रेट्स और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मशरूम में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है प्रोटीन। क्या पाया जाता है, प्रोटीन। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 95। देखिए
क्वेश्चन नंबर 95, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए की बात किया जाए अनाजों से, बी में कहता है दालों से, सी में कहता है सब्जियों से और डी में कहता है दूध से। तो अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं किस में? तो दालों में। किस में पाए जाते हैं? दालों से सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। देखिए आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का क्या काम होता है? अब देखिए यानी क्वेश्चन नंबर 96 आइरिस का क्या काम होता है? ऑप्शन ए की बात की जाए आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, बी में कहता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, सी में कहता है प्रतिबिंब लेंस को नियंत्रित भेजना और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस का काम है कि आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। इसका काम है नियंत्रित करना, यानी आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? आइरिस करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए की बात की जाए तो फीमर, बी में कहता है आइरिस, सी में कहता है प्यूपिल और डी में कहता है रेटिना। तो देखिए 97 की में देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी नेत्र का भाग नहीं है। तो भैया फीमर नहीं है, फीमर तो जांग सबसे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन है? तो फीमर है। कहाँ पाया जाता है? जांग में पाया जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक मानव नेत्र का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है? फीमर नहीं है। कौन कौन है? तो आइरिस, रेटिना और प्यूपिल है नहीं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 98। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है? यानी 98 किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? ऑप्शन ए में देखा जाए यकृत में यानी लीवर, बी में देखा जाए अमाशय, सी में कहता है अग्नाशय, डी में कहता है पित्ताशय। यानी क्या होता है? तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में, यानी लीवर में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल मतलब बनता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती है? ऑप्शन ए में कहता है पराबैंगनी किरणें, बी में कहता है गामा किरणें, सी में कहता है अवरक्त किरणें और डी में कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से सभी। यानी देखिए तो कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी, यानी पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, तीनों के तीनों हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता है आंख। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। देखिए कहता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है? सबसे छोटी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए में देखिए रेशा, बी में कहता है प्रोटीन और सी में कहता है खनिज और डी में कहता है वसा और ई में कहता है कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए सबसे ज्यादा छोटी मात्रा में मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यकता है तो किसकी है? वो हो जाएगा किसका? तो खनिज का। किसका होगा? खनिज का। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। खनिज का अत्यधिक मतलब एकदम सूक्ष्म मात्रा में शरीर के लिए चाहिए। तो अभी तक हम लोग देखें इस वीडियो में 51 to 100 क्वेश्चन, ऐसा ही 50-50 क्वेश्चन का मैं सीरीज लाते रहूँगा और बायोलॉजी हम लोग बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। यानी 5-6 क्लास में और क्या होगा कि पूरी की पूरी चैप्टर वाइज हम लोग का बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। रेलवे का आज तक का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो टोटल क्वेश्चन का आपके पास क्या होगा? मतलब वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा। आप इसको बार बार देखिए, रिकॉल कीजिए, यही सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट किए गए हैं। ठीक है, बहुत कम ही क्वेश्चन है जो एक बार पूछा हुआ है। इसमें से अधिक क्वेश्चन क्या है कि कम से कम 4 बार 5 बार 6 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।